इस वीडियो में हम समझेंगे लीनियर सर्च एंड कोड कैसे करना है, देन उसका एग्जीक्यूशन। सो मैंने एक एरे डिक्लेयर कर लिया। मैं अब एक फंक्शन बनाऊंगा स्टैटिक इंट लीनियर सर्च। स्टैटिक मैंने लिखा इंटीजर, ताकि हमें इंटीजर रिटर्न करवाना है इसलिए। और जावा में इनको फंक्शन नहीं बोल के मेथड्स बोला जाता है, मेथड्स। सो अब हम इस मेथड्स में पास कर रहे होंगे एक एरे और एक टारगेट। अब हम एक लूप यूज करेंगे फॉर इंट i इक्वल्स 0, बिकॉज इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। i लेस देन इक्वल्स एरे डॉट लेंथ -1 एंड i प्लस प्लस। एरे डॉट लेंथ -1 क्यों करा? क्योंकि लेंथ रिटर्न करेगा 1 2 3 4 5 6। लेंथ रिटर्न करेगा 6, बट इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग लास्ट इंडेक्स क्या होगा? 5। इसलिए हमने लेंथ में से एक माइनस कर दिया। और ये इटरेशन प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे, अब शुरू से समझिएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे एरे ऑफ i से, रिटर्न i, दैट्स इट। अब देखना, ये हमारा लूप जो है ये 0 से स्टार्ट होगा और एक हमारा टारगेट पास किया जाएगा। सपोज टारगेट हमारा है 5 अभी के लिए, 5 नहीं 2 लेके चलते हैं। टारगेट हमारा है 2। तो क्योंकि हम इंटीजर रिटर्न करने वाले हैं, तो अगर नंबर एरे के अंदर मिलता है तो उसका इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न i। अगर वो नहीं मिलता तो हम रिटर्न कर देंगे -1। ये हमारा मेथड जो है कंप्लीट हो गया। अब मैं पहले इसको रन करता हूँ। println सॉरी इंडेक्स इज, और यहाँ पे मैं कॉल करूंगा अपना लीनियर सर्च, उसके अंदर एरे और उसके अंदर 10, सॉरी यहाँ पे आएगा प्लस। अब ये मेरा लीनियर सर्च, मैंने मेथड कॉल कर दिया। ये हमारी ऊपर डिक्लेयर्ड है। टारगेट मैंने रखा 2। ये 2 मैंने टारगेट पास कर दिया। ये मैंने सेव करा और देन रन। 2 का इंडेक्स है 0 1 2, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 2। इंडेक्स इज 2। यू कैन चेक फॉर 29। ये सेव कर दिया मैंने 29 और फिर से रन करा। 29 का इंडेक्स 4। सो ये करेक्ट है। अब समझते हैं इसका एग्जीक्यूशन। सो सपोज अभी इससे 2 के लिए देख लेते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए। 2 का इंडेक्स आ गया 2। अब क्या हुआ, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, यहां से ये इनिशियलाइज हुआ, यहाँ पर ये इनिशियलाइज हो गया। फिर इसके बाद इस लाइन में आया। इस लाइन में आने के बाद अब पहले इसने फंक्शन कॉल करा। फंक्शन कॉल किया, यहां से इधर गया, इसमें एरे पास हुई और टारगेट 2 पास हुआ। अब शुरू की जो पहली आइट्रेशन हुई उसमें क्या हुआ, i की वैल्यू हुई 0। i की वैल्यू 0।
कंडीशन चेक हुई, 0 लेस देन इक्वल्स 5 है, ठीक है। लूप के अंदर गया, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0 इंडेक्स में क्या है 5, ये मैं हटा देता हूं, सीधा लिखते हैं 5, यहाँ पे 5। क्या 5 इक्वल्स है टारगेट के, टारगेट है हमारा 2 जो कि है 9, तो ये यहां से रिटर्न नहीं हुआ। और कंडीशन इफ से बाहर गया, कंडीशन i प्लस प्लस हो गई, i की वैल्यू इस बार हो गई 1 हुई। और फिर से चेक हुई, क्या 1 लेस देन इक्वल्स है 5 के, यस। तो ये फिर से लूप इफ के अंदर चला गया, लूप के अंदर। अब एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 1 पे क्या है हमारा 0 1 3, क्या 3 इक्वल्स 2 है, नहीं, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, इफ वाली फॉल्स हो गई। फिर से आइट्रेशन ये प्लस प्लस हो गई। उसके बाद अब हमारा i की वैल्यू क्या हो गई 2, i की वैल्यू हो गई हमारी 2 के बाद ये फिर लूप के अंदर नहीं जाएगा, 2 के बाद पहले कंडीशन चेक करेगा, 2 लेस देन इक्वल्स 5 है, ऑफ कोर्स है। फिर से लूप के अंदर गया, इफ स्टेटमेंट मिला, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2 पे क्या है 0 1 2, एरे ऑफ 2 पे है 2, सो क्या 2 इक्वल्स है टारगेट के, ऑफ कोर्स यस, 2 इक्वल्स टू 2, टारगेट फाउंड, तो इसने रिटर्न कर दिया i, जो कि यहाँ पर क्या था 2। सपोज मैं कोई ऐसा एलिमेंट पास करूं जो कि इसमें है ही नहीं, तो ये -1 रिटर्न करेगा। सपोज मैंने लिख दिया 20, जो कि इसमें है ही नहीं, रन करा, एंड यू कैन सी फॉर -1 यस -1। सो ऐसे आप कोड ड्राई रन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मेन कंडीशन है कि आप कोड का एग्जीक्यूशन समझ जाएं। इफ यू नो द एग्जीक्यूशन यू कैन राइट द कोड। जितना आपको एग्जीक्यूशन पता होगा उतना आप अच्छे से कर पाएंगे। That's it. That's for the video. Thank you.